ओम शांति। सुनते हैं 5 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं इसको रथ देता हूं शिव बाबा को, किराए पे देता हूं। शिव बाबा किराएदार बना दिया आज ब्रह्मा बाबा ने। मेरा ही मकान पसंद आता है और किसी का मकान नहीं लेता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूर्व जन्म में भक्ति भी उसने की है ना, तो उसी का लेगा ना कायदे प्रमाण। फिर जो है मुझे बहुत खुशी होती है, फकुर रहता है कि वाह मेरा रथ लिया है। शिव बाबा ने मेरा रथ लिया है, तो बाबा फिर मदद, शिव बाबा ने कहा फिर मैं मदद भी करता हूं। हाँ, परंतु बच्चे तुम निरंतर याद कर सकते हो, इससे भी तीखे जा सकते हो, क्योंकि इसके माथे तो बहुत मामले हैं। बच्चों के समाचार आते हैं, कहाँ कोई कैसे हुआ, कोई चढ़ा फिर कोई गिरा, कोई डिसर्विस हुई तो लेस आ जाती। भल समझते हैं ड्रामा में नूंद है, परंतु लेस आ जाती है। तो भी नंबर 1 याद में ब्रह्मा बाबा ही रहा। फिर बाबा ने कहा हाँ, मैं जगत का गुरु एक ही है, शिव बाबा। मैं तुम सबको रास्ता बताता हूँ। फिर बाबा ने कहा अभी तुम क्या करते हो, अभी तुम विजय प्राप्त करते हो किस चीज पे? सुख शांति धाम और सुख धाम पे विजय प्राप्त कर। तुम जानते हो हमने कलप कलप विजय पाई है। तुम्हारे साथ माया की युद्ध तो बहुत चलती है, परंतु अंततः आखिरिन विजय तुम्हारी ही होनी है। ये तुम बच्चे जानते हो कि विजय तुम्हारी ही होनी। ये बच्चे देखो, सारे सृष्टि के चक्र का आदि मध्य अंत का जो बाबा ने ज्ञान दिया, वो तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहता है। हाँ, कैसे हम गिरे फिर कैसे चढ़े, हाँ ये चक्र घूमता रहता है। तो ये ड्रामा का बाबा ने कहा ड्रामा जो है वंडरफुल है। सबसे पहले का ड्रामा एक्यूरेट है, फिर का ड्रामा वंडरफुल है, फिर का ड्रामा विचित्र है। परंतु इसमें कुछ फेर बदल नहीं हो सकती। मैं भी पार्टधारी हूं, मैं भी ड्रामा का पार्टधारी हूं, मेरा भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। सबकी सदगति करने का पार्ट है, वो सदगति करने के लिए आता हूं। तुम बच्चों को भी अभी आप समान बनाने की सेवा करनी है, रास्ता बता करके। फिर आज बाबा ने माया पे भी बहुत समझाया ना, बच्चे अपने बच्चे भी बहुत कोई कोई डिससर्विस करते, उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते। ओहो, बच्चे बहुत सावधान रहना है। फिर कोई उल्टा धंधा शराब का बीड़ी का, अरे धंधा तो चेक करो मेरा धंधा कौन सा है। बाबा ने कहा विकारों की ओर खींचती है शराब, तो फिर क्या कितना पाप चढ़ता जाएगा, तो पद तो भ्रष्ट हो जाएगा, पद कहाँ ऊंचा मिलेगा। इसलिए ज्ञान में आने से पहले धंधा है तो धंधा युक्ति से बाबा कहते चेंज करो। हाँ, इस युक्ति को चेंज करो। कईयों के हाँ, मुर्गों को काटने का धंधा है, बताओ कैसे कैसे धंधे उल्टे उल्टे। इतने मुर्गे के बच्चे पोल्ट्री फार्म बनाते ढेर, वो बेचते और वो खाते फिर सारे मांस। पहले काटने वाला कसाई काटता, फिर उसको खरीदने वाला, फिर उसको बेचने वाला और खरीदने वाला, फिर उसको पकाने वाला, फिर उसको खाने वाला, सभी पाप के भागीदार हैं। ये एक हमारा चित्र बना हुआ है म्यूजियम में। जिसने भी इस पाप कर्म में थोड़ा भी पार्ट प्ले किया, पाप का कमीशन तो मिलता ही जाएगा। अतः धंधे थोड़े हैं दुनिया में, धंधा चेंज करो ना। आज बाबा ने कहा धंधा युक्ति से चेंज करो, पापों का इतना पहले। आज बाबा ने कहा पिट्पू, तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम वेश्यालय में, हजारों पाप हमारे सिर पर हैं, तभी कहते थे हम पापी हैं, नीच हैं। उतरेंगे कैसे? योग बल से उतरेंगे। तो योग बल प्रयोग करना है ना उसका।
अब बाबा की श्रीमत मिलती है जिससे तुम्हारी सदगति होती है। श्रीमत से सदगति, एक है श्रीमत, एक है देवी मत, और एक है फिर आसुरी मत। आसुरी मत पर नहीं चलना है। तुम सब पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सारा मदार ही पुरुषार्थ पर है। जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, और कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। आज बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें कमल पुष्प समान रहना है। फिर बाबा ने आज कहा तुम्हारा है ईश्वरीय संप्रदाय, फिर सतयुग में बनता दैवी संप्रदाय, अभी सारी दुनिया में आसुरी संप्रदाय। तो बाबा पत्रों में भी लिखते हैं क्या, तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ, क्योंकि तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती। मैं क्या करने आया हूं, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया हूं। शब्द ही दो हैं बच्चे, मन मना भाव। बाबा मंत्र देते, मन मना भाव और मध्याजी भाव। बस बच्चे तुम योग बल से इस माया रावण पर जीत पाते हो। माया अपनी ओर खींचती है, लेकिन तुम योग बल से इस पर जीत पाते हो। बच्चे गाया भी जाता है ना, क्या भ्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नु लगता है साहेब प्यारा। तो सदा अपने आप को भ्रिकुटी में मैं चमकती हुई आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। बस ये याद रखो तो कितना नशा रहे। उस चमकते हुए तारे को अपनी भ्रिकुटी में भी देखो, सबके भ्रिकुटी में देखो। बाबा ने आज का बगैर सब धंधों में है नुकसान, बगैर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। तो तुम ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करते हो। बाबा भी धंधा किया था ज्वेलरी का, चलो करके लखपति बन गए, तो बच्चे क्या नुकसान ही हुआ। अब कितना ऊंचा धंधा, नर से नारायण बनने का, और क्या चाहिए। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को फिर कहा कि बच्चे तुम बच्चे अंत समय में विनाश के टाइम पर बच्चे देखो, तुम्हारा जो है अंत में तुम सब विजय प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि तुम्हारी विजय हुई ही पड़ी है। बाबा ने कहा इतना ऊंच पद पाना कोई सहज बात है क्या, कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम्हारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, और फिर तुम ही राज करेंगे, और थैंक्स भी नहीं करेंगे बाबा, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। थैंक यू भी नहीं कहेंगे बाबा, उस वक्त हमें पता ही नहीं होगा, तो हम क्या करें, हम मजबूर होंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पुरानी दुनिया का जब अंत होगा तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब राज पद पाएंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, पढ़ाई तुम्हें अच्छी तरह पढ़नी है। कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो बाबा ने कहा निरंतर बाबा को याद करना है। आज की मुरली में वरदान था क्या, कि बच्चे बुराई में भी अच्छाई को धारण करने वाले, क्या करने वाले, धारण करने वाले, उसका अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बाबा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो सबसे ही अच्छा होगा। बाबा ने कहा ये निश्चय पक्का रखो और बुराई में अच्छाई को धारण करो, तो बेफिक्र बादशाह भाव बन जाए। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं तो उनका रिकॉर्ड ठीक रहता है। रिगार्ड दो, रिगार्ड लो, गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट। इसलिए चेक करो मेरे रिकॉर्ड में, जीवन में कभी भी किसी का डिसरिगार्ड तो नहीं किया। सारा दिन में भी चेक करो, रात को कभी किसी का डिसरिगार्ड तो नहीं किया। तो रिगार्ड देने से स्वतः ही रिगार्ड मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा
स्वयं को जो दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।